नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर ग्लोबल फायर पावर जीएफपी जीएफपी की सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश की मिलिट्री फोर्स सबसे पावरफुल है? मिलिट्री फोर्स के बारे में चर्चा किया है, तो मिलिट्री फोर्स के बारे में कहता है किस देश का जो मिलिट्री फोर्स है वो सबसे पावरफुल है। तो सबसे पावरफुल जो मिलिट्री फोर्स है 2024 के अनुसार वो अमेरिका का है। क्या है? अमेरिका का प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर जो है वो रूस का है। दूसरे स्थान पर क्या है? रूस है दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर जो है वो चाइना का है। तीसरे स्थान पर क्या है? चाइना का है। और चौथे स्थान पर जो है हमारे भारत का स्थान आता है। ये किसके अनुसार? ग्लोबल फायर पावर जीएफपी की सैन्य ताकत रैंकिंग के अनुसार। ये 24 में हाल ही में इधर प्रकाशित हुआ है, समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। पहला क्या आंसर क्या था? अमेरिका था पहला स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएफपी की सैन्य रैंकिंग जीएफपी की सैन्य रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? देखिए, जस्ट हम ऊपर इसका डिस्कस किए कि जीएफपी के अनुसार भारत का जो रैंकिंग है वो चौथे स्थान पर था। प्रथम स्थान पर कौन था? अमेरिका था। दूसरे स्थान पर रसिया था। और तीसरे स्थान पर चाइना का था जीएफपी के अनुसार। और चौथे स्थान पर भारत का है। क्लियर हो गया होगा। तो कहता है कि ये चौथे स्थान पर जो भारत का रैंकिंग है जीएफपी के अनुसार, ये लगातार ये जो है ना फोर्थ स्थान पर 2 वर्ष ये लगातार बना रहा है। यानी पिछले साल भी था, इस साल भी है। क्लियर। तो पिछले साल की जब चर्चा हो रहा है तो कुछ हम लोग पिछले साल के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पड़ोसी देश की चर्चा करते हैं, पाकिस्तान। पिछले साल उसका रैंकिंग जो था पाकिस्तान का 7th रैंकिंग था, और जबकि 2024 में 9th रैंक पर चला गया है मिलिट्री फोर्स। उसी प्रकार ब्रिटेन का जो था पिछले साल 2023 में वो 5th स्थान 5वें स्थान पर था, जबकि अभी 2024 में जो उसका रैंकिंग हो गया है 6ठे स्थान पर आ गया है, खिसक गया है। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएफपी की सैन्य ताकत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएफपी की सैन्य ताकत रैंकिंग में सबसे कम ताकतवर देश कौन है? देखिए, सबसे कम ताकतवर देश की बात चर्चा कर रहा है जीएफपी के अनुसार। तो सबसे पावरफुल तो हम लोग जान रहे थे कौन है, अमेरिका है। दूसरे स्थान पर रसिया है। तीसरे स्थान पर चाइना है। जबकि चौथे स्थान पर भारत का स्थान आता है। जस्ट लाइक कहता है कि इसी रैंकिंग में सबसे कम ताकतवर देश कौन है? तो सबसे कम ताकतवर वाले देश जो है पहले स्थान पर जो है वो भूटान का नंबर आता है, सबसे कम ताकतवर है ये। और दूसरे स्थान पर सेकेंड जो लास्ट है, वो लास्ट से जो दूसरे स्थान पर है वो कौन है? मालदोवा है। और थर्ड स्थान पर जो है, लास्ट थर्ड जो है वो कौन है? आपका सूरीनाम पड़ता है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। और लास्ट चौथे स्थान पर जो है वो सोमालिया है, यानी कि लास्ट से चौथे स्थान पर। लास्ट में सबसे लास्ट में कौन है? भूटान है। उसके नीचे फिर सेकेंड लास्ट कौन हुआ? मालदोवा हो गया। फिर थर्ड लास्ट कौन हुआ? सूरीनाम हुआ। फिर लास्ट फोर्थ जो हो गया वो सोमालिया हो गया। क्लियर हो गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर में हमले रोकने में लाल सागर में हमले रोकने में नाकाम होकर अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने, अमेरिका ने किस देश से हूतियों को रोकने की गुहार लगाई है? देखिए, लाल सागर में जब हमला
हो रहा था, हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो कहता है कि अमेरिका उसको रोकने में नाकाम रहा। तो कहता है कि किससे मदद जो है लेने की गुहार लगाया है, किससे मदद मांग रहा है, किससे मदद मांग रहा है, तो चाइना से मदद मांगा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे मदद मांगा है, चाइना से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ रात के अंधेरे में, चमगादड़ रात के अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान कौन करता है, तो सहायता प्रदान जो करता है वो कौन करता है, अल्ट्रासोनिक वेव करता है। ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। कौन हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के गगनयान मिशन से, कहाँ के गगनयान मिशन से पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ के गगनयान मिशन से पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र, क्या नाम है, व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। कहाँ भरेगा, अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। तो कहता है कौन है, तो इसरो। क्या है, कहाँ का, इसरो का। क्लियर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली घड़ी किस देश ने बनाई थी, विश्व की पहली घड़ी किस देश ने बनाई थी, तो इंग्लैंड ने बनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी 10 देश से होकर बहती है, कौन सी नदी 10 देश से होकर बहती है, तो डेन्यूब जो नदी है, डेन्यूब नदी क्या होता है, 10 देश से होकर बहता है। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं, सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा एक करके। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, महात्मा गांधी, बिल्कुल सही है। कहता है कि द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है, बिल्कुल सही है। फ्लाइट का पिजन, फ्लाइट का पिजन के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है, तो बिल्कुल सही है ये। मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रश्दी का पुस्तक है, बिल्कुल सही है ये। इज पेरिस बर्निंग के लेखक कौन है, लेपियरे और कॉलिंस है, बिल्कुल ये भी सही है। तो 4 ऑप्शन सही हो गया, 5वां ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, कहता है सुनील गावस्कर है। हम लोग जानते हैं कि सुनील गावस्कर नहीं है, कौन है, कपिल देव है इसका। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, कपिल देव है। तो सभी लोग जान रहे हैं इसका, सॉरी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 नंबर ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं, तो भाग 3 जो है, भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव की संसद का नाम क्या है, मालदीव की संसद का नाम क्या है, मजलिस। मालदीव की संसद का नाम क्या है, तो मजलिस है, बिल्कुल सभी लोग जान रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो है विजय सातकर्णी थे। अंतिम शासक कौन थे, विजय सातकर्णी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का जो सबसे भारी अंग है वो लीवर है।
ऑप्शन सी हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? बोमेन कैप्सूल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो बोमेन कैप्सूल जो है वृक्क में पाया जाता है। वृक्क अर्थात किडनी में पाया जाता है। किडनी, वृक्क को क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। कहता है किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है? तो शुक्र ग्रह होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक बिपिन चंद्र पाल थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? काले धन का आधिक्य। काले धन का अधिक जो है ये सुलभ मुद्रा का अभिप्राय है, अर्थ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? छाया मंत्रिमंडल का जो रीति है, मतलब रीति रिवाज जो है, कहाँ शुरू हुआ था? तो यूके में शुरू हुआ था। यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। कहाँ शुरू हुआ था? ब्रिटेन में शुरू हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की पुस्तक, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था? कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था? जन गण मन जो ये भारत का राष्ट्रीय गान जो है, कौन है? जन गण मन राष्ट्रीय गान है। तो कहता है कि सबसे पहले जो है ना 1912 में किस शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत भाग्य विधाता। क्या हो जाएगा? भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। आय में असमानता, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? तो सभी लोग जान रहे हैं भिलाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। भिलाई जो है रूस की मदद से स्थापित किया गया है। और कब हुआ था? 1955 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1955 में स्थापित हुआ था। और 1959 से उत्पादन शुरू हो गया था। भिलाई कहाँ पड़ता है? भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सभी लोग जान रहे हैं, जहां पर 1959 से उत्पादन शुरू हो गया था। तो ये कब से कब तक है? तो पहला पंचवर्षीय योजना में 1955 में ये स्थापित हुआ था। पंचवर्षीय योजना अगर पूछ ले तो पहला पंचवर्षीय योजना जो कि सभी लोग जानते हैं 1951 से प्रारंभ हुआ था और 56 तक चला था पहला पंचवर्षीय योजना। क्लियर। और दूसरा तो जानिए रहे हैं कितना से? 1956 से 61 तक हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है चुंबक बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल निको। ऑप्शन डी हो जाएगा, एल निको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार में उपयोग होता है, मधुमेह के उपचार में उपयोग होता है, क्या होता है? इंसुलिन का उपयोग होता है। मधुमेह के उपचार में किसका उपयोग होता है? इंसुलिन का उपयोग होता है।
सभी लोग जानते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला है। जबकि रेडियन जो है किसका है? कौन का मान रेडियन में मापा जाता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, किसका है? विद्युत धारा का है। और केल्विन जो है ताप का है। क्या है? ताप का है। तो क्लियर। तो रेडियन किसका है? कौन का एसआई मात्रक रेडियन होता है। कभी कभी स्टेरेडियन पूछता है, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन होता है ठोस कोण हो जाता है, क्लियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का। और केल्विन जो होता है टेम्परेचर अर्थात ताप का एसआई मात्रक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों के प्रकार होते हैं। देखिए कहता है कि मधुमक्खी के छत्ता में जो होता है मधुमक्खी जो पाया जाता है कितने प्रकार के पाया जाता है? तो उसमें कहता है कि 3 प्रकार के मधुमक्खी रहता है। कितने प्रकार के मधुमक्खी रहता है? 3 प्रकार के मधुमक्खी रहता है, क्लियर। और कहता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझे जाने वाली प्रजाति जो है, जो मधुमक्खी हम लोग पालते हैं तो उसका जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति होता है उसको ए मेलिफेरा कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ए मेलिफेरा। कभी कभी ऑप्शन ये भी रहता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझे जाने वाले जो प्रजाति होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ए मेलिफेरा बोलते हैं, क्लियर। मधुमक्खी के छत्ता में कितने प्रकार के मधुमक्खी रहता है? 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को मापने वाली इकाई कौन है? ध्वनि प्रदूषण को मापने वाली इकाई को क्या बोलते हैं? तो डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं मनुष्यों को कौन बचाता है? हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी से बहुत दूर जो है क्या है? सूर्य है। और सूर्य से जो भी रोशनी आती है तो उसमें पराबैंगनी किरणें भी शामिल रहते हैं। तो कहता है कि वो पराबैंगनी किरणें जो धरती पर आती है अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी पर अनेकों लोगों की जान जा सकती है, जैसे पशु पक्षी हो गए, मनुष्य हो गए। तो कहता है कि इस पराबैंगनी किरण से जो पृथ्वी पर आने से रोकता है, पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? तो ओजोन गैस रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन परत, जो कि धरातल से लगभग जो है 10 से 50 किलोमीटर के बीच ये उपस्थित रहता है। कौन? ओजोन, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो कौन किया था? महबूब उल हक। किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर स्वतंत्र किसने कर लिया था? स्वतंत्र किसने किया था? मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। कहता है वनस्पति तेल जो होता है उसको घी में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को
सफल परीक्षण किया है? कौन किया है? तो सभी लोग जान रहे हैं, हाल ही में इधर किया है अंगारा को। A5 रॉकेट है, रूस ने किया है। कौन किया है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता जो होता है वो चांदी का होता है। सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला। सर्वाधिक उष्मा का चालकता अगर पूछ देगा कि सर्वाधिक जो उष्मा का जो चालकता है वो कौन है, तो पारा हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जो है उष्मा का चालकता पारा होता है, जबकि सर्वाधिक विद्युत का चालकता जो होता है वो चांदी होता है। क्लियर? ऑप्शन ए में चांदी है, ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के मध्य, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के मध्य कौन सी जल संधि है? तो अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के मध्य जो है वो मलक्का जल संधि है। कौन है? मलक्का जल संधि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद का प्रथम उल्लेखित प्रयोग, बारूद का प्रथम उल्लेखित प्रयोग 1346 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में किया गया था? बारूद का जो प्रथम उल्लेखित प्रयोग जो मिलता है हमको, जानकारी जो मिलता है 1346 में मिलता है, और कहता है 1346 में अंग्रेजों ने किस युद्ध में किया था? तो यूनान के युद्ध में किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनान युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए, हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो सभी लोग जान रहे हैं डेवलपमेंट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है? तो कौन सा उत्प्रेरक का होता है? वनस्पति घी तेल से घी बना रहा है, कृत्रिम घी बना रहा है। क्वेश्चन हम ऊपर भी ले रहे थे, इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो वह प्रक्रिया था, उस प्रक्रिया का नाम बताए थे हाइड्रोजनीकरण। क्या बताए थे? हाइड्रोजनीकरण बताए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक की आवश्यकता होता है? कौन सा उत्प्रेरक उसमें इस्तेमाल करते हैं? जो बनाने का जो प्रक्रिया उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, लेकिन उसमें कौन से उत्प्रेरक जो है प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है? कहता है निकेल होता है। क्या होता है? निकेल। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निकेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किससे मिलता है? पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किससे मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। ये भानुगुप्त द्वारा रचित है। ये एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त का है, इसी में पहली बार सती होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल, साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा अल्लू अर्जुन के, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में इधर चर्चित भी रहा है। अल्लू अर्जुन कहता है कि हाल ही में कहा अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टैच्यू का अनावरण किया है। वैक्स के स्टैच्यू कहने का मतलब वैक्स में से मोम होता है। वैक्स के स्टैच्यू का अनावरण किया है, तो कहाँ किया है? तो ये दुबई में किया है। हाल ही में आप अल्लू अर्जुन के पिक्चर देखे होंगे कि पुष्पा के लिए बहुत ही सराहनीय रोल मतलब अदा पेश किया है और पूरे इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड कैनियन कहाँ है? ग्रांड कैनियन कहाँ है? अरिजोना। ऑप्शन ए हो जाएगा अरिजोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना
किस बीमारी का लक्षण है? सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना किस बीमारी का लक्षण है? तो डिप्थीरिया का है। किसका है? डिप्थीरिया का है। ऑप्शन डी हो जाएगा, डिप्थीरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का बीमारी रोग। देखिए, बहुत लोगों को यह लगता होगा कि हम तो सो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो सोने का बीमारी भी हो जाता है कुछ लोगों का। सोएगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही कहता है कि सोने का बीमारी रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो सीसी मक्खी होता है, सीसी मच्छर होता है। कौन सा होता है? सीसी मच्छर, सीसी मक्खी भी बोलते हैं। सोने का बीमारी रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो सीसी मक्खी है। क्लियर? इसलिए आदमी को ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही सोना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको 8 घंटा अगर सोना है, 9 घंटा, 8 से 9 घंटा प्रत्येक आदमी को सोना चाहिए। इससे मानव स्वस्थ रहते हैं। क्लियर? अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न प्लास्टर टेस्ट। वेस्टर्न प्लास्टर टेस्ट जो है, वेस्टर्न प्लास्टर टेस्ट किस रोग की जांच के लिए होता है? कौन सा रोग के जांच के लिए होता है? HIV रोग के लिए जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के पहले BBC अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर समीर शाह बन गया है। ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर समीर शाह जो है भारतीय मूल के हैं, जो कि BBC के पहले अध्यक्ष बन गए हैं, भारतीय मूल के हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शराब का निर्माण जो है किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है ये, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। कहता है कि श्वसन की क्रिया जो है संपन्न होती है, कहाँ होता है संपन्न? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सभी लोग जान रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ हमें अब इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।